आप सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज देखी होंगी। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया गुरु हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर सजेस्ट करते हैं जो कि आपको 80 से 90% की एक्यूरेसी देते हैं। पर सही मायनों में मेरे से पूछे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा आपको किसी दूसरे इंडिकेटर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना आता है और सही से चार्ट को एनालिसिस करना आता है तो आपको कभी भी किसी दूसरे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, किस तरह से बनता है और किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता ही क्यों है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है और ऐसा हूबहू मार्केट में भी होता है। मार्केट भी अपने हिस्ट्री को रिपीट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर 6 महीने पहले कोई पर्टिकुलर स्टॉक 500 रुपए के प्राइस पॉइंट से उठा है तो ऐसा हो सकता है कि 6 महीने बाद वो उसी प्राइस पॉइंट से वापस से उठे और उसे हम उसका सपोर्ट लेवल कहेंगे। और ऐसा होना संभवित है कि अगर कोई स्टॉक 6 महीने पहले या 1 साल पहले किसी 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट से नीचे गिरा है तो 1 साल बाद वो उसी प्राइस पॉइंट से वापस से नीचे गिरे और इसे हम इसका रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। और सीधा सीधा कहूं तो अगर किसी सेम प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार ऊपर की तरफ उठता है तो उसको उसका सपोर्ट लेवल कहते हैं। और अगर किसी सेम प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार नीचे की तरफ आता है तो उसको उसका रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सीधा ट्रेडिंग चार्ट पे लेके चलता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। ये रिलायंस का 1 डे का चार्ट है और यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार उठ रहा है। तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। और ठीक इसी तरह से अगर मैं चार्ट के ऊपर की तरफ देखूं तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार नीचे की तरफ गिरा है तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अगर अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्राइस पॉइंट यानी एक ही प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार नहीं उठ रहा है, वो थोड़ा सा नीचे जाता है वो फिर उठ जाता है। यहाँ अगर आप यहाँ देखो तो ये स्टॉक काफी नीचे गया और वापस से उठा। और ठीक इसी तरह से रेजिस्टेंस लेवल में भी है। ये भले इसका रेजिस्टेंस लेवल हो पर स्टॉक काफी पहले से यहां से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो इस चीज को सही करने के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते हैं। तो जोन ड्रॉ करने के लिए आपको जहां तक स्टॉक गिर रहा है वो पूरा इसका ये सपोर्ट जोन बन जाएगा, सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और सपोर्ट जोन काफी सही ट्रेड देता है एज कंपेयर टू अ सिंगल लाइन। अगर आप खाली सिंगल लाइन यानी खाली एक ही प्राइस पॉइंट पे ट्रेड लोगे तो आपको सही एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो आपको पूरा सपोर्ट जोन देखना होगा। इसी तरह से आपको रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ करना है। रेजिस्टेंस जोन जहां से ये ऊपर नीचे की तरफ उठा है और ऊपर तक मोस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है वहां तक आपको पूरा ड्रॉ करना होगा और ये इसका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। फिलहाल तो रिलायंस अपने रेजिस्टेंस जोन पे नहीं है तो यानी अभी थोड़ी और दिन इसमें रैली रहेगी। तो रेजिस्टेंस जोन में आने में अभी थोड़ा सा रिलायंस के पास टाइम है। तो क्या कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टूटेंगे नहीं? तो क्या कभी मार्केट कभी भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पाता है? ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अक्सर टूट जाते हैं। तो आपको और ज्यादा कंफर्मेशन बढ़ाने के लिए अपनी ट्रेड में कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम का यूज करना होगा। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें मैंने हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में समझाया है कि कहाँ पर आपको एंट्री, कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है और डिटेल में बताया कि वॉल्यूम का किस तरह से यूज होगा। तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो अगर आपको एक सही कंफर्मेशन चाहिए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो 1 डे के टाइम फ्रेम की बात हुई। अगर मैं यहाँ पर इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम कम करना होगा। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक्सिस बैंक का ये चार्ट है। अगर आप देखो तो सीधा सीधा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ये पूरा इसका एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। और इसी तरह मैं रेजिस्टेंस जोन जब ड्रॉ करूंगा तो यहां से नीचे से लेके जहां तक इसका टॉप हाईएस्ट पॉइंट है
ये पूरा इसका रेजिस्टेंस ज़ोन बन जाएगा। तो काफ़ी सिंपल आपको लग रहा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना काफ़ी सिंपल है। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ नीचे अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ, चार्ट को काफ़ी पीछे ले जाऊँ, तो आपको हार्डली दिख रहा होगा कि एक सही-सही लेवल आपको दिख रहे होंगे। 1 डे के चार्ट में काफ़ी ईज़िली आप आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे थे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ी-सी दिक्कत आएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ढूँढने में। और ये धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस में आओगे, धीरे-धीरे जब एनालिसिस करना शुरू करोगे, तो धीरे-धीरे आप ये चीज़ें सीख पाओगे। अगर मैं टाइम फ्रेम और कम कर देता हूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने में। इट्स हार्डली टू पॉसिबल टू ड्रॉ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इन मोस्ट लोएस्ट टाइम फ्रेम। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर अगर आपने ड्रॉ भी कर लिया, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के टूटने की। अब चाहे वहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कर लें या वॉल्यूम यूज़ कर लें, पर जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम कम कर दोगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही गिर जाएगी। जी हाँ, अगर आप टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा कम कर देते हो, यानी जैसे-जैसे टाइम फ्रेम कम होता चला जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की जो एक्यूरेसी होती है, वो उतनी ही कमज़ोर होती चली जाती है। यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हो, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के जो ड्रॉ करा है, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसीलिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सजेस्ट करता हूँ इंट्राडे ट्रेड के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कभी ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है। आप ड्रॉ कर सकते हो, पर वहाँ पर चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टूट जाए। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप देखो तो 1 डे के टाइम फ्रेम में हमने जब इसमें देखा था, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ोन था और ईज़िली हम आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे थे। खोलते ही दिख रहा था कि हमें ये इसका ज़ोन सपोर्ट ज़ोन है, ये रेजिस्टेंस ज़ोन है। और जैसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पाए, आपको मैंने दिखाया कि वहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना। तो अगर आप एकदम बिगिनर हो, अभी-अभी अपनी मार्केट जर्नी स्टार्ट करी है, तो आप सीधा इंट्राडे ट्रेड की तरफ ना भागो, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत आएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने में और आप मैक्सिमम टाइम गलत पैटर्न या गलत लेवल ड्रॉ करोगे आपको और मैक्सिमम टाइम लॉस होगा। इसलिए सबसे पहले आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करके देखें। सही से एनालाइज़ करें, अपनी बैक टेस्टिंग करें और सबसे पहले स्विंग ट्रेड करें। स्विंग ट्रेड किस तरह से करते हैं, इसकी वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे सही से आप एनालाइज करने लगे, तो उसी के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर यानी उसी के बाद इंट्राडे ट्रेड करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।